हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं बात करूंगा वैदिक मैनेजमेंट के अंदर कई सारे तरीके हैं डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, कई सारे तरीके हैं डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, किसके? डिसीजन मेकिंग के। तो आज मैं कुछ तरीक़ों की बात करूंगा जिसमें से 14 तरीके हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। 14 तरीके ही माने जाते हैं मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाण की। ठीक है, तो प्रमाण होता क्या है? प्रमाण मतलब होता है मीन्स ऑफ राइट नॉलेज। मतलब नॉलेज किससे आए? प्रमाण। नॉलेज किससे आए? प्रमाण। एक ज़रिया नॉलेज को हासिल करने का। मुझे कुछ जानना है, ठीक है, तो मुझे किसी से जान से ज़्यादा मैं इंटरनेट पे जा सकता हूँ या मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। ठीक है, मैं किसके पास जाता हूँ नॉलेज के लिए? ठीक है, मीन्स ऑफ तरीका, किसी दोस्त के पास जाता हूँ, किसी एडवाइज़र के पास जाता हूँ, या फिर मैं इंटरनेट पे सोच रहा हूँ। तो प्रमाण क्या है? नॉलेज, प्रमाण। फिर प्रेम्य मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ राइट नॉलेज, मतलब वो सोर्स क्या है जिससे नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मीन्स मतलब तरीका। मैं दोस्त के पास जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। नॉलेज का वो ऑब्जेक्ट क्या है नॉलेज का? मतलब वो दोस्त हो गया, वो पर्सन हो गया, वो एडवाइज़र हो गया, वो स्पेशलाइज्ड बुक हो गई नॉलेज की। ये प्रेम्य है, ये तरीका है। समस्या मतलब वो डाउट जो मुझे क्लियर करनी है। ठीक है, वो डाउट जो मुझे क्लियर करनी है, जो डाउट मेरे दिमाग में है जो कि मुझे क्लियर करना है, वो समस्या है। फिर यह परियोजना मतलब मोटिव क्या है? मतलब क्या मोटिव है? अगर किसी इंसान ने मुझे कोई चीज़ ऑफर की, वेन एवर यू हैव बीन समथिंग इम्पॉर्टेंट यू लर्न द मोटिव ऑफ दैट पर्सन। किसी इंसान ने कोई तुम्हें ऑफ़र किया तो उसने किया तो उसके पीछे कोई मतलब हुआ, या तुम कोई काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज़ तुम एक कोर्स में जा रहे हो तो उसके पीछे एक मतलब होगा। मोटिव क्या है? उसके पीछे का मोटिव क्या है? उसके पीछे का मोटिव क्या है? ठीक है, उसके पीछे का मोटिव क्या है? ठीक है, दृष्टांत। दृष्टांत मतलब इल्यूस्ट्रेशन। अब अंग्रेजी में तो इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है पिक्चर, लेकिन दृष्टांत का इसमें मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव टू टेक डिसीजन यू कैन थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द आउटकम। मतलब ये कि हम इसमें आउटकम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मैं एक काम करता हूँ तो उसका नतीजा क्या होता है? अगर मैं क्लास छोड़कर अभी घर चले जाता हूँ तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, अगर मैं अटेंडेंस लगा कर अभी फिर घर जाता हूँ तो घर लेट पहुँचूँगा। तो ये हम चीज़ों को यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब आउटकम प्रेडिक्ट करने की कोशिश हम करते हैं इसमें। ठीक है, फिर है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब डेमोस्ट्रेटेड ट्रुथ। क्या होगा कि कई बार हम कुछ सिचुएशन में फंसे होंगे, लेकिन उस सिचुएशन में पहले भी कई लोग जो है फंसे होंगे, पहले भी कई लोग जो है उस सिचुएशन में जो है फंसे होंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में मैं भी खुद फंसा हो सकता हूँ। ठीक है, या कोई और भी फंसा हो सकता है। मैं एक सिचुएशन में फंसा हूँ और मुझसे पहले कोई और भी, मेरा एक दोस्त उस सिचुएशन में फंसा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसके पास जा सकता हूँ मदद मांगने की, ये करने के बाद क्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन का एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये सिद्धांत। अब ये मतलब फैक्टर्स ऑफ रीजनिंग। व्हेन यू टेक अ रीज़न विद द पर्सन हु इज सीकिंग टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन द रीज़न विथ योर सेल्फ। जब कोई आदमी तुमसे एडवाइस मांगना है तो तुम कई सारी पॉसिबल सिनेरियोस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो पहले की तरह। ठीक है, देखने की कोशिश करते हो। फैक्टर्स ऑफ रीजनिंग। अब ये मतलब क्या है? वो सारे फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आके मैं रीज़न ले रहा हूँ, वो सारे फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आके मैं रीज़न ले रहा हूँ। ठीक है, वो सभी फैक्टर्स क्या है कि हम डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि हम जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें लेड आउट कर दिया जाता है, उन्हें सामने खोल दिया जाता है, रख दिया जाता है ओपन, और फिर हम डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डिड्यूस करने की मतलब ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कर डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एंड रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट को जो है वो अपनाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट को अपनाते, ये होता है। तो उसमें रीजनिंग होती है। रीजनिंग मतलब डिड्यूसिंग, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये नहीं करूँगा तो ये होगा। ठीक है, ये रीजनिंग करता है, सबसे बेस्ट रीज़न को अपनाते हैं। तारका रीज़न एंड कंफ्यूटेशन इट इज़ डन विथ होम यू ट्रस्ट। ठीक है, तर्क मतलब देना, यार रीजनिंग करना और कन्फ्यूटेशन करना, ये आप किसी दोस्त के साथ कर सकते हो। ठीक है, तर्क देते हो आप कि ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। फिर 9वां निर्णय लेना, आखिर में सब सारी चीज़ में तो निर्णय लेना। वाद मतलब डिबेट करना किसी के साथ। जल्प मतलब जब आपने किसी ताकतवर इंसान के साथ लड़ाई कर ली, पंगा ले लिया, ठीक है, और आपको पता है कि आदमी मेरा नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो अब वो आदमी आपके पास आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जल्प मतलब डिस्प्यूटेशन का सहारा ले सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है कि तूने मेरे बारे में ये कहा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो तुझे क्यों लगता है कि मैंने तेरे बारे में ये कहा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि तुझे क्यों लगता है कि मैंने तेरे बारे में यूँ कहा।
ये कहा, ठीक है, या मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तेरे बारे में ये कहा, ठीक है, या फिर तूने ये काम किया, मैंने तो ये काम नहीं किया, ठीक है, तुझे क्यों लगता है मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है। फिर होता है विद्यांत ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट करना। कोई आदमी आपको कुछ चीज़ बता रहा है, ठीक है, आपको पानी की बोतल बेच रहा है, आपको पानी बेच रहा है, तो आप कह सकते हो भाई मुझे तो नहीं लेना पानी। एक तो फैलिशियस रीजनिंग, मतलब रेज रीज़न आउट ऑफ थिन एयर, मतलब बिना सोचे समझे आउट ऑफ थिन एयर रीजनिंग कर देना, ठीक है, ये है। छल मतलब फिर वही अनफेयर रीजनिंग, बेमानी करना किसी से। फूटाइल रिजॉइंडर मतलब क्विक आर्गूमेंट कर देना। कोई आदमी कह रहा है ये सामान बहुत सस्ता है, आप खरीद लो, ठीक है, अगर ये सामान सस्ता है तो इसका मतलब तो फिर ये इसकी क्वालिटी भी बेकार होगी, ठीक है, सामान सस्ता है लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी तो बेकार होगी, ठीक है। फिर निगरस्त मतलब इंतज़ार करना। अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप क्या करो, आप इंतज़ार करो, ठीक है, आप इंतज़ार करो, ठीक है। फिर वित्तांता और कैवल ऑब्जेक्टिंग, रेज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन उठाना। विद्वांता मतलब ऑब्जेक्शन उठाना, 12वीं में ऑब्जेक्शन उठाना कि आप मुझसे काम कराना चाह रहे हो लेकिन मुझे लगता है ये काम सही है, ऑब्जेक्शन करना। फैलिशियस रीजनिंग मतलब आउट ऑफ थिन ईयर रीजनिंग करना, ठीक है, आउट ऑफ थिन ईयर। सपोज आपके पास कोई आदमी है, वो कह रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आप आउट ऑफ थिन ईयर कहते हो हाँ हाँ करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बहुत बड़े डिसीजन, करोगे काम, ठीक है। क्यों? ताकि आप उसे मोटिवेट कर सकते हो और फिर आप और भी ज़्यादा उसकी वजह जान सकते हो कि आप वो काम क्यों करना है। अनफेयर रीजनिंग, कोई काम करना चाहता है लेकिन आप नहीं चाहते कि वो ये काम करे, तो आप अनफेयर रीजनिंग दे सकते हो, नहीं नहीं ये काम कर नुकसान हुआ, जबकि कोई गारंटी नहीं कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। फूटाइल रिजॉइंडर मतलब उसे आर्गुमेंट दे दी, बहस कर दी उसके साथ, उसने कहा ये सामान खरीद लो, अच्छा है, सस्ता भी है, तो आप कहते हो कि क्वालिटी अच्छी है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो। और निगरस मतलब इंतज़ार करना, जब आपको पूरी जानकारी नहीं है डिसीजन कि ये निर्णय लेना सही है कि नहीं, तो आप क्या करो, आप इंतज़ार करोगे, ठीक है। तो फिलहाल ये 7 मिनट की वीडियो पूरी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इसमें करीब मैंने 16 मेथड डिस्कस किए हैं वैदिक मैनेजमेंट के निर्णय लेने के, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के डिसीजन है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो 15 इसके अंदर है, ठीक है, 15 इसके अंदर हैं, ठीक है, 15 डिसीजंस हैं, ठीक है। निगरस्त करना, ठीक है, फ्रूटाइल रिजॉइंडर, छल, हेतुभ्यास, वितंड, जल्प, वाद, निर्णय, तर्क, ठीक है। और फिर अव्यय मतलब रीजनिंग करना, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। सिद्धांत कि पहले से सब पता है, ये करने के बाद ये होगा। दृष्टा मतलब लॉजिक लगाना कि इसके करने के बाद क्या होगा। परियोजना, उसके पीछे का मोटिव क्या है। समस्या, डाउट, प्रेम। राइट ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ राइट नॉलेज, ठीक है। और अव्यय फैक्टर्स ऑफ रीजनिंग और साइकोनोलिज्म, ठीक है, कि ये करने के बाद ये होगा, ये करने के बाद ये होगा, डिड्यूस करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। थैंक यू, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।